बिकॉज उसको समझ में नहीं आता। मैं कुछ भी बोलता हूँ इनको प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो बात ही नहीं करना चाहते, मैं कुछ भी बोलता है मुझे डांट देते हैं, मैं कुछ भी कहता हूँ ये कहते हैं चुपचाप बैठ जाओ। तो मैं क्या बात करूँ? आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ये नहीं बोलेगा। अपनी जबान से बच्चा ये नहीं बोलेगा मम्मी पापा आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मेरी बात सुनो। और दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी बात सुनता है। क्या आपको ये लगता है एज पेरेंट्स हम कोई गलती नहीं करते? क्या आप ये भी जानते हैं कि कुछ गलतियां हम बिना सोचे समझे, बिना उन पे अटेंशन दिए हुए कॉन्स्टेंटली करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि वो गलतियां करने से आपके बच्चों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूं, कंटेंट क्रिएटर हूं, कोर्सेज क्रिएट करती हूं और मैं ये मानती हूं कि जब हम किसी चीज़ को बेहतर समझते हैं तो हम बेहतर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में चलिए उन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो कई बार पेरेंट्स ना जानते हुए अनकॉन्शियसली क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनके बच्चे की मेंटल सेहत पे बहुत ज़बरदस्त होता है। तो पहली बात, क्या आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटते हैं? क्या आप सारा टाइम अपने बच्चे की नुक्स निकालते रहते हैं? तुमने ये नहीं किया, तुम ये करते रहते हो। मैंने कई बार अपने काउंसलिंग सेशंस में पेरेंट्स से बात की है और कई बार पेरेंट्स ने कन्फेस किया है कि मैम हमें पता ही नहीं चलता बट हम ऑटोमेटिकली उसको डांटना शुरू कर देते हैं। हम इरिटेट हो जाते हैं, हमको गुस्सा आता है क्योंकि वो बच्चा एक ही बात को बार बार रिपीट करता है बिना समझे कि उसको ये नहीं करना है। देखिए, बच्चों का मेंटल लेवल आपका मेंटल लेवल नहीं है। ये बात आपके दिमाग में धर जानी चाहिए that your children do not have the same level of understanding that you have। क्योंकि उनका वो लेवल नहीं है, कई बार कुछ बच्चों को हमें कई चीज़ को बैठ के आराम से समझानी पड़ती है और उसके बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप डांटते हैं तो बच्चे को एक लेवल पे ऐसा लगता है इनका क्या है, ये तो डांटते ही रहते हैं, तो बच्चा ढीठ बनता जाता है और उस चीज़ को कंट्रोल करने के बजाय, चेंज करने के बजाय उसके बारे में वो लगातार उस चीज़ को रिपीट करता है क्योंकि कहीं पे उसको वो अंडरस्टैंडिंग ही आपने नहीं दी, उसके साथ बैठ के आपने वो बात ही नहीं की कि बेटा ये चीज़ को नहीं करना है और इस चीज़ को करने से ये होता है। आप तो डांट देते हैं, तुम्हें कितनी बार बोला है ये सब मत किया करो, और बच्चा को लगता है अरे ये तो फिर से डांट रहे हैं, तो मैं इनकी क्यों सुनूं? तो पहली बात, आपको कंट्रोल करना है कि आप अपने बच्चे को कितनी फ्रिक्वेंटली डांटते हैं क्योंकि उससे उसकी मेंटल हेल्थ पे, उसकी पर्सनालिटी पे बहुत ही नेगेटिव असर होता है। दूसरी बात, कल मेरी एक सिस्टर ने मुझे बहुत प्यारी फ़ोटो भेजी मेरे नेफ्यू की, और तब वो शायद 3 या 4 साल का था, अभी वो 14 साल का हो गया है और वो फ़ोटो बड़ी अच्छी सी क्यूट सी थी। और मैं जा रही थी, मैं जिस शहर में रहती हूँ वापस जा रही थी उसको विज़िट करने के बाद, तो ये छोटा सा बच्चा आके कहता है मैं तो मासी के साथ जाऊँगा क्योंकि मासी मैं कैसे जाऊँगा आपके साथ, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि बेटा तुम मेरे साथ कैसे जाओगे? तो कहता है मैं अपने आप को सूटकेस में, मेरे को सूटकेस में डाल दो, मैं आपके साथ चला जाऊँगा। ये खूबसूरत छोटे छोटे पल, इतनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। हम कितनी बार उनकी वो बहुत खूबसूरत बातें, उनकी वो बहुत खूबसूरत मोमेंट्स, जब वो बहुत ही प्यारी बात करते हैं हम उनको भूल जाते हैं। बच्चे आपके जानने से पहले इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको कॉलेज जाना है, किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना है, थोड़े साल के बाद उनकी शादी हो जानी है, और वो मोमेंट्स हम जब उनको चेरिश नहीं करते, जब हम उनके बारे में सोचते नहीं, जब हम उन मोमेंट्स को ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, तो वो मोमेंट्स तो हाथ से निकल ही जाती हैं। आपके बच्चे किस उम्र में हैं, उस उम्र में जो उनका वो बिहेवियर है वो उसी उम्र में रहेगा। बड़े चल के वो वैसे नहीं बिहेव करेंगे, बड़े चल के वो बड़े जैसी बातें करेंगे। तो जब आपका बच्चा बड़ी प्यारी सी बात करता है, जब कई बार तो मैंने देखा है बच्चे इतनी बड़ी बात कर जाते हैं कि आपको सोचने पड़ता है कि यार इसको कैसे इतनी अकल आई, इसको ये समझ कहाँ से आई, ये इतनी बड़ी बात कैसे कर गया। तो वो जो स्पेशल मोमेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ, उनको बहुत स्पेशल बनाइए। अगर उनकी बातों पे ध्यान दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि बिफोर यू नो दे विल ग्रो अप एंड दे विल गो अवे। आपको
पता भी नहीं चलेगा, बच्चे बड़े हो गए और चले गए और फिर आप सोचेंगे यादें याद आती हैं, बस वही रह जाता है। तो वो स्पेशल मोमेंट्स को चेरिश करिए, अपने बच्चे के लिए वो स्पेशल मोमेंट को चेरिश करिए। हो सकता है उसको किसी स्पोर्ट्स फील्ड में मेडल मिला, या हो सकता है उसकी हैंडराइटिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, उसने मेहनत किया, आपने बोला बेटा आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप इसको इम्प्रूव करो, उसने उसके लिए मेहनत की, उस चीज़ को इनकरेज करिए, उसके साथ बैठिए। आप अपने व्हाट्सएप मैसेज पे लगे हुए हैं या फेसबुक पे लगे हुए हैं या पार्टीज ज़्यादा करते हैं, वो सब इतनी रेलेवेंट नहीं रहेंगी। ये जो मोमेंट्स आपके बच्चों के साथ स्पेशल हैं, ये उस बच्चे के लिए भी बहुत स्पेशल होंगी और आपके लिए भी आगे चल के बहुत खूबसूरत मेमोरीज बनाएंगी। तो उसका ध्यान रखें। तीसरी चीज़, लोग कहते हैं कि बच्चे क्रिएटिव होते हैं। मेरा भी मानना है कि बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं क्योंकि उनका माइंड बहुत इंक्विजिटिव और क्यूरियस होता है। क्या आपने कुछ रिसर्च करके ऐसी गेम्स आइडेंटिफाई की हैं, ऐसी एप्स आइडेंटिफाई की हैं, ऐसी क्रिएटिव हॉबीज आइडेंटिफाई की हैं जिससे आपके बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़े? क्या आपने उसको कोई ड्राइंग बुक्स दिलाई हैं? क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि आपका बच्चा गुनगुनाता बहुत अच्छा है, तो हो सकता है उसको बेसिक सेंस ऑफ सिंगिंग हो? क्या आपने देखा है कि बच्चा टेबल पे कोई गाना आ रहा है तो बड़ी रिदमैटिकली ड्रम्स बजाता है? हो सकता है आपके बच्चों को रिदम सेंस बहुत अच्छा हो, तो मे बी ही कैन बी अ वेरी गुड परकशनिस्ट। वो एक तबला बजा सकता है बहुत अच्छा, ड्रम्स बजा सकता है। हो सकता है आपका बच्चा कुकिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो, वो देखता है मम्मी क्या खाना बना रही है, अरे आज मम्मी ने आटा ऐसे गूंदा, आज ये सब्जी के साथ मम्मी ने ऐसे बनाया, आज मेरे सैंडविच में मसाला कौन सा डाला, बहुत टेस्टी था। क्या आप अपने बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सके? देखिए, स्कूल बच्चा जाता है, स्कूल में वो एकेडमिक सीखता है, कुछ हॉबीज भी होती हैं, गेम्स सीखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम बच्चा हमारे साथ रहता है। अगर हम उसकी लाइफ को डायरेक्शन नहीं देंगे, उसको वो क्रिएटिव इनपुट्स नहीं देंगे, तो बच्चे को अंदर से तो पता नहीं चलेगा कि मुझे ये करना है। आप अगर अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, चाहे उसकी गार्डनिंग हो, चाहे कुकिंग में उसको इंटरेस्ट हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे डांसिंग में हो, चाहे ड्रामेटिक्स में हो, जिस भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, चाहे कुंफू कराटे में हो, जिस भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसको वो अपॉर्चुनिटी देना कि वो उस स्किल को ज़्यादा बढ़ा सके। इससे बड़े चल के कई बार हम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं, जब हम नौकरियां कर रहे होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, तो अगर हमने कुछ हॉबीज़ डेवलप की हैं तो हमें पता होता है कि अगर मैं अपने काम के अलावा ये भी चीज़ कर सकती हूँ या ये भी चीज़ कर सकता हूँ, उस वक्त जो हमने बचपन में सीखा है वो हमें बहुत हेल्प करता है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। एक और चीज़, आजकल मैं कई बार देखती हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, कि हम बाहर जाते हैं और मैं किसी भी चीज़ को देखने लग जाती हूँ और मैं उस चीज़ में बिल्कुल रम जाती हूँ, उस चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ और उसकी फ़ोटोग्राफ लेना भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं उसको उस वक़्त इंजॉय करती हूँ इतना कि मैं फ़ोटो नहीं लेती। लेकिन कल मैं पुरानी फ़ोटोग्राफ्स देख रही थी जब मैं छोटी थी, और हमारे घर में एल्बम्स हैं, और जब मैं वो फ़ोटोग्राफ्स देख रही थी तो मैं देख रही थी, अरे वाह, इस जगह पे मैं अपनी मम्मी पापा के साथ यहाँ गई थी, ये मेरी सिस्टर्स बैठ के नदी के किनारे ना, हम लोग, एक रोज़ गार्डन होता था लुधियाना में, अब एक छोटी सी नदी तो नहीं थी खैर, एक छोटी सी आर्टिफिशियल टाइप लेक कह लीजिए, पॉन्ड बनाया था, उसके साइड में हम तीनों बैठे हुए हैं। तो वो मेमोरीज इतनी खूबसूरत हैं, बिकॉज व्हेन यू थिंक अबाउट इट, लाइक वाओ, कितना मज़ा आता था ना हम वो करते थे। या एक बार हम ट्रिप पे गए और हम लोग सब बैठ के साउथ इंडिया गए और हम अब सब बैठ के इडली डोसा खा रहे हैं। ये मेमोरीज जो हैं, दे आर एब्सोल्युटली मार्वेलस। वो एक टाइम फ्रेम में आ गई है, यू नो, उस वक्त हमने ये किया, ये उसका एक प्रूफ है और उसका एक रिमाइंडर है कि हमने ये काम किया, ये किया। आजकल मोबाइल्स हैं, यू नो, हमारे सबके पास मोबाइल हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो जब आप अपने बच्चे को कुछ करता देखते हैं तो पिक्चर ले लीजिए, जस्ट क्लिक दैट पिक्चर एंड और मेक अ स्मॉल वीडियो, बिकॉज
20 ईयर्स लेटर और 25 ईयर्स लेटर जब आपका बच्चा बैठेगा और वो फोटोग्राफ्स देखेगा या वीडियोस देखेगा, इट विल क्रिएट ब्यूटिफुल जॉय इन हिज हेड, इन हिज माइंड। बहुत खुशी होती है उन मेमोरीज को सोच के, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे बच्चों की ज़िंदगी आगे जाके कैसे होगी। हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटी छोटी मेमोरीज का एक ट्रेजर, एक खजाना उनको दें, ताकि जब ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ आए, जब ज़िंदगी लगे यार ये तो बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, या वो बच्चा जब उसको देखे तो उसका स्ट्रेस मेल्ट हो जाए, उसको ये लगे यार आई हैव हैड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, मैं इस चीज़ को भी चेंज कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। इसका क्या है, हमारे बचपन में सब कुछ नहीं था लेकिन हम खुश थे। वो पर्सपेक्टिव लाने में वीडियोस, फोटोग्राफ्स, सब चीज़ों का बहुत अच्छा एक जगह, अगर हम कहें कि बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमारे बच्चों की लाइफ पे हो सकता है। एक और चीज़, आप कभी अपने बच्चे से बैठ के ये बात करते हैं कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो? आप मान लीजिए बच्चे की 10th बोर्ड खत्म हो गया है, और उसने 10th बोर्ड में क्लियर बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, और आप क्योंकि एक आर्किटेक्ट हैं या आप एक इंजीनियर हैं या आप एक डॉक्टर हैं, तो आपने ये तो मान लिया है कि मेरे बच्चे की इच्छा तो मैटर ही नहीं करती भैया, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या करना है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं जो चाहती हूँ, मेरी ईगो सेल्फ, मेरा बच्चा वही करेगा। अगर मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ तो मेरे बच्चे के पास तो करियर ऑप्शन ही नहीं है ना, मैं तो उसको बिल्कुल बना बनाया क्लिनिक दूंगा, एक बना बनाया सिस्टम दूंगा, और बच्चे को डॉक्टर ही बनना है। आपकी सोच गलत नहीं है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मैंने जो इतने साल प्रैक्टिस की है, मैंने जो इतनी बड़ी एक सिस्टम क्रिएट किया है, मेरे बच्चे को एक रेडीमेड सिस्टम मिलेगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपके बच्चे को मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? आपके बच्चे को वो जरा सा खून भी देखता तो ऐसे भागता है आंधी की तरह, क्योंकि ही हैज़ नो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डील विद प्रोफेशन लाइक मेडिसिन। हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं, क्योंकि हमने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है, हमें ज़िंदगी का तजुर्बा ज़्यादा है, इसलिए हमारे बच्चे को वही करना है। आप क्या ये जानते हैं कितने बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं इसी प्रेशर को लेके, मार्क्स के प्रेशर को लेके, वही करना जो हम कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता दुनिया कैसे चलती है, पैसे कैसे कमाओगे, दुनिया, आई मीन ऑल काइंड्स ऑफ ड्रामा हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमारा बच्चा वही करेगा जो हम चाहते हैं। What we want, our child is only supposed to do that. ध्यान दीजिए, बच्चे से पूछिए, बात करिए, ऑब्जर्व करिए अपने बच्चे की, क्या गिवन टैलेंट्स हैं, कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या आपका अपना आइडिया थोपने से उसकी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, वो अपनी सारी ज़िंदगी अपनी कुर्ता तो नहीं रहेगा कि मुझे करना ही नहीं था, this was not my choice, I didn't want to get into an IIT, I did not want to become an engineer, I wanted to become a YouTuber, I wanted to become a social worker। क्या आप अपने आइडियाज़ को थोप के अपने बच्चे की ज़िंदगी को बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन देने के चक्कर में उसकी खुशी तो उससे नहीं छीन रहे? बच्चों से बात करें, बच्चों को ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये करने से आपने बेसिकली अपने बच्चे की खुशी उससे छीन ली है। सो कीप इनटू योर पेरिफेरल ऑब्जर्वेशन कि आपके बच्चे को क्या अच्छा लगता है, और उसकी ओपिनियन को वैल्यू दें। हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों में भी हो सकता है आपके बच्चे को पास्ता खाना अच्छा लगता हो, तो क्या आप हफ्ते में एक दिन अपने बच्चे के साथ बैठ के मेन्यू बनाते हैं और कहते हैं अच्छा चलो ये दिन को एक दिन में, हफ्ते में, वीक में हम डिनर में पास्ता खाएंगे तुम क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। बच्चे को लगेगा मेरा जो कहना है, मेरी बात जो है, जो मुझे अच्छी लगती है, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होता है, उसको लगता है देयर इज समबडी इन दिस वर्ल्ड हु इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी और लिसनिंग टू माय ओपिनियन, और मेरा ओपिनियन मैटर करता है। हम सबको अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी देना, उनको ये बताना कि बेटा एज एन इंडिविजुअल आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं,
हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। ये गलती मत करें कि हर बार हर चीज़ में अपना ओपिनियन अपने बच्चों पे थोपें। एक और चीज़ कि कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें उनकी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं कि बच्चे इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इतनी, एक तो तोतला बोलते हैं, तो एक तो वो ही इतना सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि इसकी बात कैसे समझ में बोल क्या रहा है बच्चा। सो इट्स ब्यूटिफुल टू सी उनके यूनिक आइडियाज, उनका पर्सपेक्टिव, इट्स जस्ट वंडरफुल टू सी दैट। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कितनी बार हम अपने बच्चों से बात करना भूल जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं, मैं कई बार अपने पेरेंट्स को जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटरिंग के लिए आते हैं, वो कहते हैं लास्ट कब था कि जब आपने अपने बच्चे की बैठ के बात सुनी थी, स्पेशली जब बच्चे प्री टीनेज ईयर्स में हैं, क्योंकि तब उनके बात करने का तरीका, उनकी बातें इतनी प्यारी नहीं रहती, उनकी बातें एक डिफरेंट लेवल पे हो जाती हैं। उनको ये तो समझ में नहीं आता कि मैं तोतला तो बोल नहीं सकता, मैं क्या करूं कि मेरे पेरेंट्स मुझे अटेंशन दें। तो कई बार बहुत स्टूपिड सी बातें करते हैं, हमारे स्कूल में ना ये हुआ, आपको पता है दुनिया में ये होता है। लेकिन तब भी और उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी बात को नकारा ना करें। आप क्या बेवकूफ़ी की बातें करते रहते हो 24 घंटे। हेलो, वो बेवकूफ़ी की बातें नहीं कर रहा है, वो चाह रहा है कि आप उसको अटेंशन दें, वो आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो सोचता है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है बच्चा। कभी सोचता है कि अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करो, और आप कहते हैं यार मेरे को तुम्हारे स्कूल में जो होता है ना, मुझे मत बताया करो, अपनी प्रॉब्लम स्कूल में देखा करो। वो कोई नेचर या ज्योग्राफी की बात करता है, मुझे पता है, हम भी स्कूल गए थे, हमें सब आता है, तुम हमें नहीं कोई चीज़ बता नहीं रहे। वो कोई टीवी प्रोग्राम की बात कर रही है, इतनी ज़्यादा टीवी क्यों देखते हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि मैं ये क्या बात करूं ताकि मुझे इनकी अटेंशन मिले, और वो अंदर ही अंदर सहमना शुरू हो जाता है। बिकॉज उसको समझ में नहीं आता, मैं कुछ भी बोलता हूँ इनको प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो बात ही नहीं करना चाहते, मैं कुछ भी बोलता है मुझे डांट देते हैं, मैं कुछ भी कहता हूँ ये कहते हैं चुपचाप बैठ जाओ। तो मैं क्या बात करूँ, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ये नहीं बोलेगा अपनी जबान से। बच्चा ये नहीं बोलेगा मम्मी पापा आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मेरी बात सुनो, और दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी बात सुनता है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बच्चे की बात क्यों नहीं सुन रहे? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट जमा पूंजी है मेरे बच्चे हैं, और दूसरी तरफ अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना, अपने बच्चों के साथ एक्टिव लिसनिंग करना, सुनना वो क्या कह रहे हैं, उसमें आप ध्यान ही नहीं देते। तो आप अपने बिहेवियर से अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि तुम जो सोचते हो, तुम जो बोलते हो, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, बहुत ही स्टूपिड बातें करते हो तुम। तो बच्चा वो बात, चाहे वो जितनी भी स्टूपिड है, जितनी भी बेवकूफ़ी की, और आप इंसाइक्लोपीडिया है नॉलेज का, आपको सब आता है, लेकिन बच्चा वो बात किससे करेगा? टीचर से जाके तो करेगा नहीं, दोस्तों से वो करेगा नहीं, आप ही हैं जिससे वो बात करेगा। तो अपने बच्चों से कम्युनिकेट ना करने की गलती मत करें। सुने वो क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कोई ऐसा फैक्ट बता रहे हैं जो आपको सालों साल से पता है, बच्चे के लिए वो नई चीज़ है, आपको पता है वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जब वो आपको बताता है और आप कहते हैं अच्छा ये भी था, मेरे को तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ये डायमेंशन तो मुझे पता ही नहीं थी, और बच्चे को लगता है हाँ, मैंने आज अपनी मम्मी को एक नई चीज़ बताई, मैंने अपने पापा को आज नई चीज़ बताई। उसके लिए वो नई चीज़ बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके कॉन्फिडेंस के लिए, उसके नॉलेज बेस के लिए, उसकी एक हैप्पीनेस और जॉय के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों की बातों को सुने। नेक्स्ट बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अपने बच्चों को, कितनी बार ऐसा होता है, आपने कभी सोचा, आप अपने बारे एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने कभी बैठ के आपको ये बताया कि बेटा पैसे को ऐसे मैनेज करना है? आपको ये मालूम है, मैं रिसेंटली किसी का वीडियो देख रही थी, वो ये बता रहे थे फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे की नॉलेज बहुत बहुत कम है हमारे देश में। अब ये नॉलेज क्यों इतनी कम है, और एज ग्रुप शायद था 25 से 45 के बीच में, जो वीडियो बना रहे थे वो ये बता रहे थे। आई थिंक उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने कभी भी बचपन में बच्चों को ये सिखाया नहीं कि बेटा अपने पैसे को ऐसे मैनेज करना है। अगर आपको हम 10 रुपये पॉकेट मनी देते हैं तो उसका 30% तो आपने अपने बचाना है, 20% आप अपने लिए कोई फेवरेट
चीज़ खा सकते हो, और 50% जो उसका है उसको आप कोई बड़ी चीज़ खरीद सकते हो, जोड़ के आप अपने लिए कोई चीज़ ले सकते हो। और अंधाधुंध तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब उनको अचानक हॉस्टल जाना पड़ता है या किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है जो आपके शहर में नहीं है, अलग जाके कहीं पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन लेना पड़ता है, तो इंटरेस्टिंगली पता ये चलता है कि हमने तो बच्चों को भी 5,000 रुपया दिया था और हफ्ते भर बाद बच्चे का फिर फोन आ जाता है, मम्मी पैसा खत्म हो गया, पापा पैसे और भेज दो। ये मेरी आंखें देखी बात है। एक लड़की, मैं कंप्यूटर शॉप पे अपना कंप्यूटर रिपेयर कर रही थी और वो कंप्यूटर वाले से कह रही है कि आप ना इस कंप्यूटर के बारे में एक बिल बना दीजिए कि कंप्यूटर की ना रिपेयर में 80,000 रुपीज़ लगेंगे। तो वो लड़का उसको कहता है कि मैडम इसमें तो खर्चा आपका सिर्फ 12,000 रुपये का है, 80,000 का तो बिल मैं कैसे दूँ, क्योंकि इसमें तो 12,000 का खर्चा है, लेकिन आपको ये बिल क्यों चाहिए। तो वो बच्चे ने उलट के शॉपकीपर को ये कहा कि मुझे अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने हैं। अगर मैं उनको और कुछ बोलूँगी कि मुझे इसके लिए चाहिए उसके लिए, वो भेजेंगे नहीं। अगर मैं बोलूँगी मेरे कंप्यूटर को रिपेयर करने के 80,000 चाहिए, तो वो मुझे वो पैसे भेज देंगे। कभी सोचा है इसके बारे में कि पैसे को लेके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको हमने कभी सिखाया नहीं कि पैसे की वैल्यू क्या है, पैसे की, और ये छोटी चीज़ों से शुरू हो सकता है। आप दुकान में गए, टॉयज़ की दुकान में गए और आपके बच्चे ने एक टॉय पे ध्यान दिया और आपने उस टॉय को उठा लिया। उस बच्चे ने दूसरा टॉय मांगा और आपने वो भी उठा लिया। उस बच्चे ने तीसरा टॉय मांगा, आपने वो भी उठा लिया। तो बच्चे को लगता है अरे इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सारे जो मैं जिस पे हाथ रख रहा हूँ मेरे पेरेंट्स ले रहे हैं। लेकिन आपने घर से निकलने से पहले कहा कि तुम एक टॉय ले सकते हो, इस टॉय की वैल्यू 100 रुपया है, हम इस महीने की बजट में आपके लिए एक ही टॉय ले सकते हैं। तो बच्चे को ये समझ में आता है कि टॉय खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे के लिए मेरे मम्मी पापा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चे को पैसे की वैल्यू समझ में आती है, कहीं उसको समझ में आता है कि इस चीज़ की एक कॉस्ट है और इस कॉस्ट को मुझे ध्यान में रखना है क्योंकि मेरे मम्मी पापा उस पर मेहनत करते हैं। इस स्टेज से शुरू होके आप अपने बच्चे को, जैसे बड़ा होता है, पॉकेट मनी दे सकते हैं। आपने सोचा आप हर महीने अपने बच्चे को 100 रुपये का पॉकेट मनी देंगे, लेकिन आपने उसको ये समझाया है कि इस पॉकेट मनी से 20% तुम जो चाहे अपने पे खर्च कर सकते हो, 30% तुम्हें सेव करना है और 50% जो तुम बड़ी चीज़ खरीदना चाहते हो तुम उसको सेव करोगे, और जब वो लेने का टाइम आएगा तो उसके बाद उसमें थोड़े पैसे जो कम पड़ेंगे वो हम तुम्हें देंगे। आपने अपने बच्चे को मनी की वैल्यू सिखाई। कितने लोग बड़े होके डेट में होते हैं, कितने एडल्ट्स क्रेडिट कार्ड डेट है, ये डेट है, ये मॉर्गेज है, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं बचपन में कि हमें अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, टैक्सेस कैसे भरने हैं, टैक्सेस होते क्या हैं। आप जानते हैं कि बाहर के देशों में 97% लोग अपने टैक्सेस भरते हैं, हमारे देश में शायद 2 या 3%। और फिर हम ये कहते हैं हमारे देश में हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, गवर्नमेंट के पास पैसा कहीं से उग के तो आता नहीं है, हम जब पैसा गवर्नमेंट को देते हैं उसी से वो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो अपने बच्चों को फाइनेंशियली लिटरेट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये गलती आप मत करें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को फाइनेंशियली लिटरेट बनाते हैं, बड़े चल के बड़ा होके वो बच्चा उस चीज़ को मैनेज करना बहुत अच्छा सीखता है। उसको पैसे से डर नहीं लगता, या पैसे को लगता है उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। वो अंडरस्टैंड करता है इसकी वैल्यू है, इसको मुझे संभाल के रखना है और इसको मैंने अच्छे से इन्वेस्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़, हम अपने बच्चों को कई बार बाकी सब बच्चों से कंपेयर करते हैं। हम ये कहते हैं कि देखो उनके बच्चा क्लास में फर्स्ट आ गया, तुम तो 30 नंबर पे हो। या हम कहते हैं अपने भाई को देखा कितना शांत है, तुम सारा टाइम उछल कूद क्यों करते रहते हो। अपनी बहन को देखा कितने आराम से अपने कपड़े संभालती है, उसको देखा। अपने चाची के बेटे को देखा है कितना अच्छा है स्पोर्ट्स में, उसको देखा है। लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कॉन्स्टेंटली हम अपने बच्चे को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं?
पहली बात तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपको अपने अंदर कितना कॉम्प्लेक्स है। आप क्योंकि अंदर से खुद भरे हुए नहीं हैं, आप शायद कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसके पास ये साड़ी है, उसके पास ये गाड़ी है, उसका घर हमसे बड़ा है, तो अंदर ही अंदर आपको ये लगता है दिस इज द ओनली वे टू बिहेव। द ओनली वे टू बिहेव इज टू कंपेयर अवर चिल्ड्रन विद अदर चिल्ड्रन। आप इसलिए करते हैं कि शायद आपके बच्चे मोटिवेट होंगे कि उनके जैसे बनेंगे। वो मोटिवेट नहीं होने वाले, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। वो बिल्कुल भी उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक्चुअली बच्चे की इमोशनल साइकोलॉजी ये होती है कि जिससे आप उसको कंपेयर करते हैं, वो बच्चा उस बच्चे को नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ये लगता है मैं जैसा हूँ, मेरे को तो मेरे मम्मी पापा प्यार नहीं करते। वो चाहते हैं, वो उस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उससे ज़्यादा अटैच्ड हैं, वो उसकी क्वालिटीज़ पे ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं। तो मैं तो वैसे ही यूजलेस हूँ, तो ऐसा है, मेरे तो लड़का मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता, ये मेरा कज़न मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, सारा टाइम मेरे मम्मी पापा इसी की बातें करते रहते हैं। आपने क्या किया? आपने अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को बहुत कम कर दिया। आपने अपने बच्चे को ये कहा अपने कंपैरिजन से कि बेटा तुम तो मुझे जैसे हो वैसे अच्छे नहीं लगते, तुम अगर उनके जैसे नहीं बन सकते तो तुम्हारा तो होने का कोई फायदा नहीं है। आपको ये पता है ऐसी स्टेटमेंट्स हमारे बच्चों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स दे सकती हैं, हमारे बच्चों की स्टडीज को इम्पैक्ट कर सकती हैं, हमारे बच्चे के बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकती हैं। ऐसी बातें करने से, कंपैरिजन करने से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। 0 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ये -10 भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। कोई भी अच्छी चीज कंपैरिजन से निकल के नहीं आती। अगर आपको लगता है वो आपके बच्चे को मोटिवेट करता है, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई मोटिवेशन नहीं आता। तो अपने बच्चे को बाकी लोगों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, फोकस ऑन द ब्यूटिफुल एंड यूनिक एंड एब्सोल्युटली स्टनिंग क्वालिटीज योर चाइल्ड हैज। उस पे फोकस करें। आप हर बच्चा, हर इंसान यूनिक है, उसके स्किल सेट्स यूनिक हैं, उसकी क्वालिटीज यूनिक हैं। तो उन चीज़ों पे फोकस करें बजाय इसके कि मेरे बच्चे के पड़ोसी के बच्चे में वो कौन सी क्वालिटी जो मेरे बच्चे में नहीं है, या मेरी बहन के बेटे में वो कौन सी क्वालिटी जो मेरे बच्चे में नहीं है, मेरी जो सामने मेरी फ्रेंड रहती है ना उसकी लड़की में वो क्वालिटी जो मेरी बेटी में नहीं है। स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज इन डूइंग दैट यू आर लिटरली ruining your child। आपने मतलब जिसके ना गांठ बांध दी कि आज बच्चे का तो मैंने बैंड ही बजाना है, आप ये कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आपने कंसिस्टेंसी अपने बच्चे के साथ नहीं दिखाई। आपने आज अपने बच्चे को बोला देखो आज तुमको 4 to 5 o'clock में बैठ के होमवर्क करना है, आपने बता दिया उसको। आपने तो ये कहा, बच्चे ने उस दिन तो 4 to 5 में बैठ के होमवर्क कर लिया। अगले दिन 4 बजे और बच्चे ने कहा मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। अब आप किसी काम में बिजी हैं, आप कुछ और करें, हाँ बेटा जाओ। उसके अगले दिन आपने फिर कहा बेटा 5 to 6 में आपको पढ़ाई करनी है, तो बच्चा 5 o'clock में बैठ गया, डर के मारे आपने कहा तो बैठ गया। उससे अगले दिन मम्मा मेरे ना फ्रेंड्स आए हैं, उनके साथ बैठ के ना अभी थोड़ा गेमिंग कर लेता हूँ, कर लो। आपके बच्चे को आपने ये सिखाया, आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कोई रूटीन सेट करके उसको फॉलो नहीं करते। और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि आपको उस चीज़ को भुलाने में बहुत हेल्प करेंगे। अरे मम्मी आपने कहा ही नहीं था मुझे, बड़े आराम से बोल देंगे मम्मी 4 बजे आपने बोला था, 4:30 बजे बैठ जाऊंगा। लेकिन आप क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रहे, बच्चे को ये मैनिपुलेट करना आ गया कि आपको किसी भी चीज़ का फर्क तो पड़ता ही नहीं, आप तो भूल ही जाते हैं। बेस्ट है मैंने बच्चों को ये कहते सुना है कि मम्मी जो बोलती है मम्मी तो अगले दिन भूल ही जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं उनकी बात सुने या ना सुनूं। पापा ने मुझे जो बोला था अगली बार तो भूल ही गए, उन्होंने ये रूल सेट किया था, तो मैं तो आराम से उस रूल के इर्द गिर्द पूरा घूम जाता हूँ, लेकिन वो रूल फॉलो नहीं करता, मैं उनको रिमाइंड करता हूँ कि उन्होंने ये कहा था। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपकी बातों को लेकर उसको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छा जानते हैं। जब आप कंसिस्टेंसी अपने बिहेवियर में, जब आप कंसिस्टेंसी एक स्केड्यूल में, जब आप कंसिस्टेंसी एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं दिखाते, तो बच्चे तो दे आर वेरी स्मार्ट। वो लगता है इनको तो इनका क्या है, तो इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, और ये क्यों नहीं कर रहे तो मैं भी क्यों करूँ। कंसिस्टेंसी ना दिखाने से इनडिसिप्लिन पैदा होता है, इनडिसिप्लिन से रूटीन नहीं पैदा होता, इनडिसिप्लिन से स्केड्यूल नहीं पैदा होता,
इन डिसिप्लिन से प्रोग्रेस नहीं होती, और जब प्रोग्रेस नहीं होती तो हमारे बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की क्षमता को कम करते जाते हैं। तो अपने बिहेवियर में, चाहे वो बात का हो या स्केड्यूल का हो या रूटीन का हो या खाने का हो, उसमें कंसिस्टेंसी लाइए और एक रूटीन सेट करिए। यू विल बी सरप्राइज्ड व्हाट लिटिल थिंग्स लाइक दिस कैन चेंज द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कहने से पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया कंटेंट डालूंगी आपके लिए वो आपको एक्सेसिबल होगा और आप उसको वॉच कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चों को आप कितनी बार ये कहते हैं दैट यू लव योर चाइल्ड? क्या आप फिजिकली मुंह से, अपने एक्शन से एक्सप्रेस करते हैं कि यू आर वेरी स्पेशल फॉर अस? हम लोग बड़े होके, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि सब पेरेंट्स परफेक्ट है, पेरेंटिंग एक स्किल है, पेरेंटिंग अच्छी करना हर एक को नहीं आता, हम सब वो सीखते हैं। जब हम अपने बच्चों को ये जताते हैं कि बेटा हम भी परफेक्ट पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत स्पेशल हो, हम आपके लिए खड़े हैं, वी आर बाय योर साइड। कितनी 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 कितनी, मैं कि इसको बात को कितना रिपीट करूँ उतना कम है, अडल्ट रिलेशनशिप्स इसलिए स्पॉइल होती हैं कि बच्चों को बचपन में नहीं कहा गया कि यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर लव्ड। उनका वो घड़ा अंदर का नहीं भरा गया बहुत सारे अनकंडीशनल लव के साथ। कितने फादर्स अपने बेटों को ये नहीं कह सके कि बेटा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन उनका ईगो सेल्फ उनको रोकता है, इनको ईगो सेल्फ उनको कहता है नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि उनके पापा ने उनको कभी नहीं कहा। कितनी लड़कियां इस बात से स्ट्रगल करती हैं कि मेरी मम्मी ने कभी मुझे नहीं किया कहा कि मुझे पसंद करती हैं या मुझे प्यार करती हैं। आप कितनी बार अपने बच्चे को ये फिजिकली एक्सप्रेस करते हैं, बेटा आई लव यू, बेटा आई एम देयर फॉर यू, बेटा आई सपोर्ट यू, बेटा यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यू आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस, वी आर देयर टू मेक योर लाइफ बेटर। एक्सप्रेस करें अपना प्यार अपने बच्चों के लिए। अपने प्यार को कंडीशनल नहीं बनाएं कि अगर मेरा बच्चा ये करेगा तो मैं उसको प्यार करूंगा। प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज इन डूइंग दैट आप उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा बनने पे ही मैं तुम्हें प्यार करूंगा। बच्चा आपसे प्यार नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? आप अपने बचपन के बारे में सोचिए। क्या आपके मन में बहुत सैडनेस है, बहुत ट्रॉमा है, आप अभी भी सोचते हैं यार मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते थे? ऐसा नहीं होता, बिल्कुल प्यार करते होंगे, लेकिन कभी उन्होंने उसका इजहार नहीं किया, क्योंकि शायद उनकी सोशल कंडीशनिंग, उस टाइम की सोसाइटी, उस टाइम का कल्चर डिफरेंट था। लेकिन आपके मन में उस बात का दर्द है। यू फील सैड दैट योर पेरेंट्स डिडंट एक्सप्रेस। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ये कह ना पाना कि बेटा वी लव यू कैन have such negative impact on your child's life. तो ये कुछ गलतियां हैं, अगर आप ये ना करेंगे तो मैं गारंटी कर सकती हूँ आपकी जर्नी एज अ पेरेंट और आपके बच्चे की जर्नी आपके साथ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।